एक अंतिम बार मुझसे बात कर ली। नारायण पूजा संपन्न हुई और इस पवित्र क्षण में जब स्वयं लक्ष्मी माता मेरे घर पधारी है, मैं और मेरी धर्म पत्नी जटिला आप सबके उपस्थिति में आनंद के साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। लाओ। क्या लाऊं? खान कक्ष, तिजोरी और पूजा घर की चाबियां। चाबियां? परंतु क्यों? अरे अब तो राधा इस घर की बहू है, ये दायित्व तो उसका है। ये तो संभालेगी सब कुछ। लाओ। मैं रासवन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। आओगे एक अंतिम बार। राधा बिटिया, तुम खड़े खड़े यहां क्या कर रही हो? कल तुम्हारा प्रथम ब्राह्मण भोज है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। जाओ। जटिला। अवश्य ही किसी कारणवश राधा आ नहीं पाई। किंतु राधा को बताना तो आवश्यक है। तब मुझे ही राधा से मिलने जाना होगा। कृष्ण कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मुझे मिलना ही होगा उससे एक अंतिम बार। भला ऐसा क्यों कहा होगा उसने? पुत्री, आज मैं तुम्हें सब कुछ सौंप रहा हूं। आज के पश्चात जो कुछ भी तुम करोगे, सीधा संबंध इस घर के सम्मान से होगा, उसकी मर्यादा से होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस संबंध को, इस घर के सम्मान को तुम बहुत आगे बढ़ाओगे।
मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाई हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। क्यों भला घड़ी विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई। सागर से लहर भला कैसे अलग रह पाएगी, कृष्ण से जो दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी। ओ कृष्णा मैं समझ गया। समझ गया कि अब तुम कभी नहीं वापस आओगे। अब तुम एक आदर्श पत्नी बन चुकी हो। प्रेम के पथ से धर्म के पथ पर अग्रसर हुई है। अब कदाचित मुझे भी अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। आर्य, भोजन कर लीजिए। बलराम, कान्हा कहाँ है? वो देखिए मैया, आपका कान्हा। लल्ला, आज तेरी मैया ने सारी तेरी रुचि के व्यंजन बनाए हैं, खाएगा ना? आज मेरी मैया मुझे जो भी खिलाएगी मैं खाऊंगा, क्योंकि आज वृंदावन में मेरा अंतिम भोजन है। अंतिम भोजन अर्थात? तू ऐसा क्यों कह रहा है कान्हा? क्योंकि मेरा मन अत्यंत अशांत हो चुका है मैया। जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा। मैं एक पद यात्रा करना चाहता हूँ, किसी ज्ञानी ध्यानी महात्मा के चरणों में ध्यान करना चाहता हूँ। सुना है ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। मैं जानती हूँ तेरे मन पर क्या बीत रही है। वैसे तो मैं एक क्षण के लिए भी तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकती, किंतु आज परिस्थिति अलग है, इसलिए आज तेरी मैया तुझे नहीं रोकेगी। तू जहां जाना चाहते है जा। तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, पर अपने मन को पुण्य शांत करो। देखो कान, मैया बड़ी सीधी है, इसीलिए स्वाभाविक है कि वो तुम्हारी लीलाओं के जाल में फंस सकती है।
किंतु मैं तुम्हारा दाऊ और तुम्हारे किसी भी मायाजाल में मैं नहीं फंसने वाला हूं। ये पद यात्रा, ये ध्यान, ये सब असत्य है ना। ये सब इसीलिए ताकि तुम यहां से निकल सको। वास्तव में सत्य तो ये है कान्हा कि तुम कंस का अंत करने जा रहे हो, है ना? तो आप दाऊ हैं, आपसे क्या छुप सकता है? हाँ, यही सत्य है। जो मैं चाहता था वही हुआ। राधा का किसी और के हो जाने के बाद, राधा को खो जाने के बाद वो कृष्ण अत्यंत दुर्बल हो गया है। केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी वो दुर्बल हो गया है। इसीलिए क्रोध में आकर, अपनी मति खोकर यहां मथुरा में मुझे महाबली कंस को मारने आ रहा है। किंतु मैं महाबली कंस उस कृष्ण की दुर्बलता का, उसके क्रोध का पूर्ण लाभ उठाऊंगा। संपूर्ण मथुरा में सैनिकों का जाल बिछा दो। अब मथुरा में कोई भी महाबली कंस की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। मथुरा में आने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक यात्री का निरीक्षण होगा, क्योंकि वो कृष्ण बहुत बड़ा चलिया है। वो चिप कर आएगा। अक्रूर, अपना महाबली कंस का संपूर्ण बल लगा दो। उस कृष्ण के अंत का मेरा महास्वप्न साकार करो। उस कृष्ण के मृत शरीर को मैं अपने इन्हीं हाथों से उठाकर उस अहंकारी देवकी के सामने फेंकना चाहता। किंतु कान्हा, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में आज तक तुम्हारा ये दाऊ तुम्हारे साथ रहा, और आज इतना बड़ा निर्णय तुमने अकेले कैसे ले लिया कान्हा? मुझे अपने साथ ले जाना तो दूर, तुमने मुझे इसके विषय में बताना था कुछ इतना ही समझा। अब मैया और बाबा के साथ भी तो कोई रहना चाहिए ना था। रहने दो, मेरे समक्ष बहाने मत बनाओ कान्हा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अकेले जाने ही नहीं दूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये तुम भी जानते हो। उस कंस का अंत तो हम दो भाई मिलकर ही करेंगे।